ओम साई राम, नमस्कार। बाबा की नगरी में बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठकर जब हम लीलाएं सुनते हैं तो बाबा पे जो विश्वास है वो अटूट हो जाता है और बढ़ जाता है और लगता है कि बस बाबा आप ही के लिए बने हैं। तो आइए आज एक साईं भक्त, हाँ उससे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरी मेहनत को प्लीज़ जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको ख़राब ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत करके मैं वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ तो मेरी मेहनत को समझे। बहुत ठंड में बैठी हूँ, ठीक है, और इसको ज़रा मद्देनज़र रखें कि ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए हम बात करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रजनी है। कहाँ से हो? मैं वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ पर गाजियाबाद रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो, गाजियाबाद रहते हो। हाँ जी। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? बाबा से जुड़े हो गए, मैं शादी से पहले से जुड़ी हुई हूँ, मतलब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो बाबा ने पहली लीला कब की थी? पहली लीला मेरी शादी का ही समझ लो। शादी में थोड़ी अड़चने आ रही थी, लग रहा था होगी नहीं, पर फिर मैं बाबा के मंदिर डेली जाती थी थर्सडे, तो फिर हो गई। कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो शुरू में लग रहा था होगी ही नहीं, थोड़ी वो हो गई थी प्रॉब्लम, मतलब लड़ाई वड़ाई, थोड़ी बहसबाजी सी, तो बस फिर होती चली गई। बाबा ने जो चाहा एकदम से तो होता चला गया। जो मतलब आपने चाहा वो होता चला गया। बाबा ही तो चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं, जो बाबा करते हैं वही भेज देते हैं हमें। आपकी इच्छा बाबा ने बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हम तो आपकी शादी हो गई, बाबा को बचपन से मानती थी, ऐसा कैसे लगा कि अब बाबा को मानेंगे तो ही ये सारी चीज़ें होंगी? ऐसे कैसे आया दिमाग में? नहीं, बस शुरू उस टाइम से ही मेरे अंदर लगन थी कि मैं बाबा का ही करूं। बस मैं सीरियसली बता रही हूँ, कहीं और जाने का टचवुड मेरा मन भी नहीं करता कि शिरडी में ही रहूं, बस चारों धाम जो मतलब भी है कि शिरडी में ही मैं रहूं। हाँ, साईं साईं, अगर सपने में भी डर जाती हूँ तो मुझे साईं का ही मतलब नाम स्मरण आता है। क्या बात है, इसको कहते हैं भाव कि मतलब बाबा ने आपको चाहा, इसलिए दब जाते हैं ना कई बार, तो भी मैं साईं साईं ही करती हूँ और फिर ठीक हो जाती हूँ। क्या बात है। तो लीलाएं बताना शुरू करें अपने चैनल पे, साईं पूजा चैनल पे। लीला आरंभ, क्या डाउनफॉल्स आए, कैसे बाबा ने ऊपर उठाया? डाउनफॉल्स तो बहुत आते हैं, बट वही है कोरोना काल का समझ लीजिए। मेरे घर में मतलब सबको ही हो गया था कोरोना। अच्छा। इनको तो बहुत ज़्यादा मतलब रेयर वाला ही हो गया था। अच्छा। अब कोई किसी की मेडिसिन भी नहीं लाता है, कुछ नहीं करता है ना, उस टाइम तो कितना वो रहता है, और जाना 2-3 किलोमीटर दूर मेडिसिन लेने। पहले तो इनको एडमिट ही नहीं किया, इनके ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी ऑक्सीजन, तो वो हुआ ही नहीं। फिर वहाँ से वापस आए तो कैसे न कैसे करके कहीं से ऑक्सीजन मशीन मिली, तो वो उससे थोड़ा किया ठीक, पर वही ना मेडिसिन नहीं मिलेगी तो रेयर वाला हो गया था, कैसे होगा। तो हमारे बिल्डिंग में ही एक डॉक्टर, उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने घर पे ही ट्रीटमेंट करा। अच्छा। हाँ, वो भी नहीं आ रहे थे, फेस टू फेस नहीं आ रहे थे, बट उन्होंने दवाई बता दी। मैं इतना रोई बाबा के सामने, कैसे ना कैसे इनका हो जाए। फिर क्या हुआ कि दवाई कौन लाए, मैं भी थी, मेरे साथ ये था 2 साल का, बहुत छोटा। हाँ, इसको तो बांध के रखना पड़ता था मुझे टेबल से। तो फिर कौन लाए, एक सामने वाले थे, उनको मैंने बोल तो दिया कि ला देना दवाई, पर वो भी, फिर मैं उनको फ़ोन करूं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ला दूंगा, और फिर वो फ़ोन ही ना उठाए। ये थे कहीं दूसरे जगह, डर था ना, इतना डर था, बाहर निकलेंगे कहीं खुदा ना खास्ता कोई कुछ बात हो जाए। तो ये थे दूसरे घर में, क्योंकि बच्चे की वजह से ये हमसे अलग हो गए थे। वहाँ मम्मी थी इनकी, तो उनके भाई को भी हो गया था, बहन को भी हो गया था, पूरे घर को। हाँ, बस हम बचे हुए थे। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ वो फ़ोन ना उठाए। अब मैं सोच रही हूँ यार अब तो कुछ होगा ही नहीं, मेडिसिन कौन लाएगा, हम भी नहीं जा सकते, दूर जाना है। तो फिर क्या हुआ, वो लेके ही आ गए 2-3 घंटे बाद कि ये लो आपकी मेडिसिन गेट पे टांग दी। अच्छा। तो मैंने बाबा से ही प्रेयर की थी, बाबा कुछ भी करो, आप ही भेज सकते हो ना, कहाँ से लाएंगे, हम भी कहाँ जाएंगे ना, कौन लाएगा। और हो रखा था बहुत ज़्यादा वाला, ये भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाला हो रखा था। तो फिर उन्होंने मेडिसिन ला के दी, बाबा का शुक्रिया किया, इनके पास पहुँची, तब जाके बाबा के पास ठीक हुआ। उसके बाद बाबा ने क्या क्या मिरेकल्स किए? बाबा ने बस मेरे घर में साक्षात दर्शन दिए बाबा ने। अच्छा। एक धूनी में लेके गई थी लास्ट ईयर, हाँ, तो उसमें मैंने जला के रखी थी। नेक्स्ट डे देखा तो उसमें पूरा फेस बना हुआ है बाबा का। अच्छा, बाबा ने उसमें हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम, भूल गए शायद आप, पर अभी भी होगा। तो वो किया, मतलब बाबा करते रहते कुछ ना कुछ, जो बोलती हूँ ना मतलब तो हो जाता है पूरा, ऐसा नहीं है। पहले की लाइफ और आज की लाइफ में काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी चेंजेस। बाबा ने बहुत कृपा की है। और अभी हाल फिलहाल में इसके यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन।
अच्छा। मैं डॉक्टर के सामने भी रो रही हूँ मेरे हस्बैंड भी थे, सब थे। वो बोल रहे हैं कि रोओगे, एक ने बोल दिया था ऑपरेशन, दूसरे के पास गई तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो उसकी बातें सुन के भी हमें लग रहा था कि बाबा ही उनके अंदर बोल रहे हैं कि थोड़ा दीदी, वो डॉक्टर सोचो इतने बड़े डॉक्टर है एनसीआर के, वो मुझे दीदी करके बोल रहे हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो मुझे तो लगा था बाबा ही बोल रहे हैं कि पहले हम बाबा ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वही फीलिंग आ रही थी, मैं इनको बोल भी रही थी कि बाबा की वर्डिंग बोल रहे हैं ये। फिर क्या हुआ, कहते भी थोड़ा पेशेंस रखो, करते हैं कुछ, मेडिसिन देते हैं 1-2 महीने दी उन्होंने मेडिसिन, पर फिर भी लगा नहीं कुछ। 1-2 बार इसका देखा भी कि कुछ हो जाए करके मेडिसिन डाल के कुछ, तो वो भी नहीं हुआ। और ये बहुत चिल्ला रहा था हॉस्पिटल में भी, फिर घर पे आके मैं तो इतना रोए जा रही थी बाबा के सामने, कुछ ही कर दो आप जैसे भी। तो फिर मैंने क्या, मेरे मन में आया ना कि मैं उदी लगाती हूँ डेली मैं उसमें ना उदी लगाती थी दवाई के साथ। तो उस टाइम फिर ना डॉक्टर ने भी थकार के बोल दिया, देखो अब ऐसा कर लो, आप प्लान कर लो सर्जरी। अब मैं कह लो, डॉक्टर धैर्य बोल रहा था, वो बोल रहा है प्लान कर लो सर्जरी। तो मन बड़ी टेंशन हो गई थी। तो मैं तब से 10 ही दिन हुए थे अराउंड, मैंने ना उदी लगाना स्टार्ट किया। मैं कहा जब भी इसकी थोड़ा सा मेडिसिन लगा रहे हैं ना, उसमें उदी मिक्स करके लगाओ। तो इसने भी लगवा ली, पर 10 से 15 दिन ही बीते होंगे, हमें होप नजर आ गया उसमें से, वो दिख गया जो प्रॉब्लम थी हमारी वो क्लियर हो गई। अभी ठीक है और अब बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन से बच गए। सबसे अभी लेटेस्ट कृपा तो बाबा की यही है। मैंने इसके लिए व्रत भी बोले हुए, मैंने कंप्लीट कर लिए है, अभी जाके मैं उद्यापन भी करूंगी। कितने व्रत के लिए बोला? 9 व्रत किए थे। 9 गुरुवार व्रत। क्या तो बात बाबा है। की महिमा तो अपरंपार है। जो मुझे लगता है कि बाबा थोड़ा सा लेट सुनते हैं, पर मेरी सुन लेते हैं। जब ये सही वक्त हाँ, होता है तब तक वो सुन बाबा जब लेते। तक कि आपको रियलाइज नहीं कराएंगे अपनी अनुभूति कि बिल्कुल। मैं हूँ, बिल्कुल है ना, सब कुछ इजीली होता जाएगा, तो कैसे बाबा की महिमा का लास्ट पता ईयर चलेगा? हम ट्रेन से आ रहे थे, हमारा क्या हुआ ना, लास्ट मोमेंट में कंफर्म हुई टिकट, तो एक का दूसरे डब्बे में, एक का दूसरे में। हाँ यार, मैं कही बाबा अब आप ही करो, मैं इनको भी कह रही, मैं कहा बाबा यार आप ही करो, कैसे होगा, बच्चा छोटा मेरा, कैसे करूंगी मैं अलग। वो फिर क्या हुआ, जहाँ मेरी थी ना सीट, उसके ऊपर एक बैठे थे, और वो इत्तेफाक से हमने उन्हें बोला, वो इजीली चले गए। तो बाबा की ये भी कृपा ही है, ये तो कोई नहीं देता टिकट, वो सीट कोई चेंज नहीं करता, मैंने देखा है। बिल्कुल। और वो इजीली मान गए। मैं कहा बाबा ने यहाँ भी साथ दिया, बाबा ने आपका साथ दिया, बहुत साथ दिया है सबका साथ बाबा। देते हैं। बाबा है मेरे पास, है, हमेशा रहते हैं, मैं बाबा के साथ रहती हूँ। क्या बात है। बाबा, लोगों को हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगी? यही कहूंगी, बाबा को जो मानते हैं अपना, मतलब जो भी आपके अंदर से क्या बोल, दृढ़ता रखो अपने अंदर, जो भी है कि हम बाबा ये हमारे करे, सबूरी श्रद्धा रखो, उससे सब हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बाबा सब कुछ कर सकते हैं। बाबा के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है, बिल्कुल। बस बाबा पे विश्वास श्रद्धा करके- सबूरी बनाए रखो, सब कुछ कर सकते हैं बाबा। तो इस 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन जो सर्जरी डॉक्टर ने कहा ये कि हुआ भी बाबा की कृपा से है। अच्छा। हाँ, 4 साल बाद हुआ शादी के, ये भी एक मिराकल है अच्छा। माई का। और थर्सडे को हुआ, सोचिए। अच्छा। ये सब बाबा की तो लीला है, जो थर्सडे हो रहा है, ये सब बाबा की ही लीला। नाल फंस गई थी इसकी, फिर सिजेरियन हुआ। अच्छा। हाँ, क्या तो बात है। बाबा ने थर्सडे के दिन ही हुआ। बाबा ने बहुत कृपा करी है। मैं तो कहती हूँ मुझे इतना दिया है ना, मैं पहले और अब में तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या सब बात कुछ है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा ने नहीं दिया। उदी के चमत्कार से देखिए। डेली हाँ, हम उदी ग्रहण करते हैं। तो मेरा बेटा भी पहले खाता नहीं था, अभी जाके जैसे मंदिर में जा रहे हैं ना, बार बार मुंह में डाल रहा है अपने आप से, और इसको 11 वचन याद है, मेरे साथ गाता है डेली। तो इसमें भी है। मैं चाहती हूँ साईं का ना, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगी, प्यारा बच्चा बने। प्यारा बच्चा बने। बड़े तो कोई नहीं है जी, तुच्छ है हम तो। जहाँ बाबा के आगे तो जहाँ बड़ा वर्ड बिल्कुल आता है वहाँ अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है। तो हम तो छोटे से बाबा के भक्त हैं, प्यारे से बच्चे हैं। तो ये बस अभी कितने साल का हो गया? ये 5+ हो गया। 5+ मतलब 6 में पहुंच जाएगा। हाँ, अगस्त में, 5.5 साल का। हाँ। हाँ। तो देखिए बाबा कैसे रहमत करते हैं अपने बच्चों पे, कभी कष्ट नहीं आने देते। बस वहाँ से एक और विनती है। विनती क्या है, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने बोला है ना साईं संध्या, वो और हो जाए मेरी, इसके जन्म से ही बाबा का बोला काम हूँ। है, वो भी हो हाँ, वही जाएगा। तो कह रही हूँ, वो कराएंगे ना, क्यों नहीं वही कराएंगे। मैं चाहती हूँ बाबा का डंका बच जाए पूरे वर्ष हमारे में यहाँ चाहिए। खूब। हर घर साईं, घर घर साईं। घर घर साईं तो है। कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस? उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसको यूरिन इन्फेक्शन था, और डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होना है, और बिल्कुल। इन्होंने उदी खिलाना लगाना शुरू किया।
और मेडिसिन्स के साथ। और देखिए इसको बिना ऑपरेशन के वो बच्चा ठीक भी हो गया और आज आपके सामने है। और जैसे कि इनकी ज़िंदगी पहले कुछ और थी, आज बाबा ने सब कुछ दे दिया है, कोई कमी नहीं है। बाबा का हाथ रहना चाहिए, कुछ ना भी दे, बस बाबा अपना हाथ रखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, बाबा की महिमा अच्छी लगी है, उनकी लीलाओं को लगता है कि बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं, बाबा के हाथ में है, सब कर देंगे, तो बस विश्वास बनाए रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए, सबूरी रखिए, सब कुछ हो जाएगा। जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा 9918073846 पर बताएं। और हमारे साथ आप घर बैठे लाइव टुगेदर भी कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि पूजा दीदी मुझे लाइव करना है घर पर, तो घर से मैं आपको लिंक भेज दूँगी और हम दोनों बैठ के लाइव एक्सपीरियंस बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम।